We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रूस की सेना लगातार ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रही है। अब यूक्रेन के हर कोने में रूस के ड्रोन्स और मिसाइलें बारूद बरसा रहे हैं। एक ही रात में 700 से ज्यादा हमले कर रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है और इतने बड़े हमले को देख अमेरिका समेत पूरा नेटो टेंशन में। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब कीव पर कब्जे से कम रूस को कुछ भी मंजूर नहीं है। पुतिन का ऑर्डर क्लियर है। जब तक फाइनल टारगेट अचीव नहीं होता, रूस की सेनाएं थमेंगी नहीं, उसके हमले रुकेंगे नहीं। 41 महीनों से जारी जंग में हर रोज पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस की सेना मिसाइल, ड्रोन और आर्टिलरी से हर घंटे विनाशकारी हमले कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन से ब्रयांस्क, ओरेल और मिलेरोव में हमला किया। 7 इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से सारातोव में अटैक किया और 4 किंजल मिसाइलों से भी लिपेत्स्क को टारगेट किया। रूस के हमलों के बाद आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका समेत पूरा नेटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा। इससे ये जंग और गहरी होने की आशंका बढ़ रही है। रूस अब युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। कारण ये है कि उसे पिछले 3.5 साल में करीब इतना नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो उसे अपने ट्रूप्स को रिप्लेनिश करना है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। तो यूक्रेन में वो जो उसके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो उस एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है जल्दी से जल्दी, ताकि यूक्रेन उन्हें एज ए बार्गेन अमेरिका के साथ इस्तेमाल ना कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भेज दी। इसके बाद जंग रूस वर्सेस अमेरिका होने का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने ओरिशनिक मिसाइलों को तैयार रखने का ऑर्डर दे दिया है। इधर अमेरिका भी अलास्का में युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। अमेरिका ने अलास्का में F-15E फाइटर जेट्स को तैनात किया है। ये फाइटर जेट न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है। अमेरिका की इस हरकत ने वर्ल्ड वॉर की आशंका को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस ने भी अपने Tu-160S बॉम्बर्स को आर्कटिक के बेहद करीब अनादिर एयरबेस पर तैनात किया हुआ है। अब उन्होंने यूक्रेन को फिर दोबारा से मदद करना शुरू किया। अपने एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट वगैरह भी यूक्रेन को देने शुरू किए। लेकिन रशिया और अमेरिका मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन फिर भी दो सुपर पावर का एक दूसरे के सामने आने का मतलब होगा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। दोनों के हथियार तैयार हैं। पुतिन की सेना में नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है और अमेरिका भी अपने हथियार फैक्ट्रियों को फुल स्केल पर चला रहा है। ये रूस की मिसाइलों का ही खौफ है कि अमेरिका अपनी हिफाजत के लिए गोल्डन डोम बना रहा है और गोल्डन डोम सबसे पहले अलास्का में ही तैनात किया जाएगा। ट्रंप का ये डर इसलिए भी है क्योंकि पुतिन ने ओरिशनिक के हमले यूक्रेन से बाहर करने की धमकी दी। नेटो देश तो पहले से ही रूस की तैयारियों से परेशान है। अब नेटो देश रूस के साथ ही चीन पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। 41 महीने से नेटो देश के हथियारों से ही यूक्रेन जंग में बना हुआ है, लेकिन रूस की सेनाओं का एडवांसमेंट रोक नहीं पा रहे। इस युद्ध में अब और घातक हथियार इस्तेमाल होने की आशंका बढ़ रही है। यूक्रेन की तबाही से अमेरिका समेत पूरा नेटो हैरान परेशान। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।